तो नेपाल की आम जनता को एक भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। अब क्योंकि चाइना में ऐसे रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग मौजूद है, इसलिए चाइनीज सामान भारतीय सामान के मुकाबले नेपाल में सस्ता माना जाता है। धीरे धीरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और लिथियम बैटरीज का प्रोडक्शन बढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ नेपाल में भारतीय सामान को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कुछ बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। इन नेपाल और इंडिया से काफी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको ये बताया था कि नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात काफी बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं और ये बेहतरी अब आगे सामने आ रही है। जिस तरीके से इनका रेलवे नेटवर्क है, इस तरीके से इनकी ट्रेड भी आगे बढ़ने वाली है। पूरी दुनिया में आजकल लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, चाइना उनको एक्सपोर्ट करके अच्छा पैसा बनाता है। अगर चाइना का कोई कॉम्पिटिटर इन दिनों में एशिया में देखा जा रहा है तो वो है इंडिया। और इंडिया कोशिश लगातार कर रहा है कि वो अपनी सारी चीजें जो नई प्रोडक्ट से, नई बाइक से, नई कार से, वो नेपाल पे एक्सपोर्ट करे। जिस तरीके से नेपाल चाइना से इंपोर्ट करता है, तो इसके बारे में हम रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपके साथ बात शेयर करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। नेपाल में चाइनीज सामान की बढ़ती हुई एंट्री देख अब भारत एक बड़ा गेम खेलने के मूड में आ चुका है और कमाल की बात यह है कि इसको लेके पहला कदम भी बढ़ाया जा चुका है। इस खबर को समझने से पहले हमारा कुछ बातों को जानना काफी जरूरी है। भारत में बने मोबाइल हैंडसेट्स में अभी भी एक बड़ी मात्रा में इंपोर्टेड कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये इंपोर्टेड कंपोनेंट्स मेजरली चाइनीज मैन्युफैक्चरर से सोर्स किए जाते हैं। इसी तरह ईवीज में लगने वाली बैटरीज या लिथियम सेल्स के लिए अभी भी भारतीय मैन्युफैक्चरर्स इंपोर्ट पे हेवीली डिपेंडेंट है, क्योंकि अभी तक एनर्जी स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम अच्छे से भारत में डेवलप नहीं हो पाया है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरीज के इंपोर्ट पे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को एक भारी इंपोर्ट ड्यूटी देनी होती थी, इसलिए जब हैंडसेट्स या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स भारत से नेपाल को एक्सपोर्ट किए जाते थे, तो नेपाल की आम जनता को एक भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। अब क्योंकि चाइना में ऐसे रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग मौजूद है, इसलिए चाइनीज सामान भारतीय सामान के मुकाबले नेपाल में सस्ता माना जाता है। धीरे धीरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और लिथियम बैटरीज का प्रोडक्शन बढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ नेपाल में भारतीय सामान को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कुछ बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। दरअसल भारत में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और ईवी बैटरीज पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी गई है, जिसका सीधा असर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर पड़ने वाला है। यही वजह है कि नेपाल में भारत से इंपोर्टेड हैंडसेट्स और ईवीज की कीमतें कम होती देखी जा सकती हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 के डेटा के अनुसार नेपाल ने चाइना से 6,37,648 हैंडसेट्स इंपोर्ट किए, वहीं भारत से केवल 2.5 लाख मोबाइल फोन्स का इंपोर्ट नेपाल द्वारा किया गया। बात की जाए ईवीज की तो यहाँ भारत का पलड़ा भारी देखने को मिला। जहां 2022 में नेपाल ने भारत से 1280 इलेक्ट्रिक गाड़ियां इंपोर्ट की थी, वहीं चाइना के लिए आंकड़ा केवल 237 ही रहा। कस्टम ड्यूटी घटाने की वजह से भारत से इंपोर्टेड सामान की कीमतें 8 से 10% घटती हुई देखी जा सकती हैं और ये घटी हुई कीमतें काफी हैं चाइनीज गुड्स को नेपाली मार्केट में टक्कर देने के लिए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में बने फ्रेट कंटेनर्स भी जल्द ही नेपाल में अपनी जगह बना सकते हैं। नेपाल को मेनली खाद्य पदार्थ जैसे कि फल, सब्जियां, आयुर्वेदिक दवाइयां और हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है और इसके लिए नेपाल को हर साल करीबन 500 नए फ्रेट कंटेनर्स की जरूरत पड़ती है। नेपाल अपनी इस जरूरत का 100% हिस्सा अभी चाइना से सोर्स करता है, पर क्योंकि अब भारत में भी इस तरह के कंटेनर्स का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, इसलिए नेपाल अपनी इस जरूरत का कुछ प्रतिशत हिस्सा आगे चल के भारत से भी लेने में अपनी रुचि दिखा रहा है। अगले साल से लिथियम बैटरीज का प्रोडक्शन भारत में इतना हो सकेगा कि घरेलू जरूरत की 70% डिमांड पूरी की जा सके, लेकिन ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में देखना काफी मुश्किल है। भारत को टक्कर देने के लिए चाइना अब नेपाल तक एक रेलवे लाइन बिछा सकता है और इस रेलवे लाइन का मतलब है चाइना से नेपाल एक भारी मात्रा में एक्सपोर्ट, जो कहीं ना कहीं भारतीय गुड्स के लिए चैलेंज खड़ा कर सकता है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए अब ऐसी स्ट्रेटेजीज पे काम किया जा रहा है जिससे भारतीय प्रोडक्ट्स कॉस्ट के मामले में चाइनीज प्रोडक्ट्स को टक्कर दे सके। MII कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात जितने खराब है, उससे वो ज्यादा कोशिश करे कि ताल्लुकात अच्छे हो, और ताल्लुकात तभी अच्छे होते हैं जब मैंने आपको बताया था कि ट्रेड होती है। ट्रेड बंद नहीं करना चाहिए। ताल्लुकात जितने भी खराब हो, ट्रेड बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपने ट्रेड बंद किया तो आपके ताल्लुकात और भी खराब होने की तरफ जा सकते हैं, आपकी कंट्री के अंदर क्राइसिस आ सकती है। इंडिया के काफी सारे नेताओं ने तो यहाँ तक बोल दिया कि हम कोई चाइनीज की प्रोडक्ट ही यूज नहीं करेंगे, हम अपनी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, पूरी दुनिया में उसको एक्सपोर्ट करेंगे। और इसका एक मिसाल आप यहाँ से भी ले सकते हैं कि उनकी काफी सारी बाइक्स की कंपनियां है, आईफोन्स की कंपनियां तक इंडिया में आ चुकी है और जो है ना वो काम कर रही है। तो इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट। बट नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात और भी बेहतर होने वाले हैं, एक्सपोर्ट मामले में, इंपोर्ट मामले में भी, और दोनों कंट्रियों में काफी बड़ी प्रोजेक्ट्स होने वाले। तो ये थी रिपोर्ट। अगर आपने देखी, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।